मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का हिंदी है, तो आज हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। और हिंदी जो हम आप लोगों को जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, वह पाठ काव्य खंड से लिया गया है। जो हम आप लोग को जो कविता पढ़ाएंगे, आज हम आपको काव्य खंड पढ़ाएंगे, यानी पद पढ़ाएंगे, कविता पढ़ाएंगे। तो आज जो हम लोग कविता में पढ़ेंगे, तो वह पद में, काव्य खंड में तुलसी जी के बारे में, तुलसी दास जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तुलसी दास जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि तुलसीदास जी कौन थे, और तुलसी दास जी ने इस कविता में उन्होंने क्या लिखा, इसके बारे में हम अच्छे ढंग से पूर्ण रूप से यानी कि जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इस जो कविता है, तो मेरे विद्यार्थियों, आप लोग एक बात ये दिमाग में रखिएगा, समझिएगा कि जो हम आप लोगों को जो यह पाठ पढ़ाएंगे, वो गद्य हो या पद हो, तो मैं आप लोगों को कहानी, जो कविता है, गद्य हो या पद हो, मैं आप लोगों को उसका सारांश बताऊंगा, कहानी के टोटल बारे में बताऊंगा, लाइन बाय लाइन बताऊंगा, कि ताकि आप लोगों को एग्जाम में कहीं से भी आ जा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आशा दिलाता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो मैं आज जो काव्य खंड से जो कविता पढ़ाने जा रहा हूं, मैं टोटल कविता का सारांश बताऊंगा कि तुलसीदास जी ने इस कविता में क्या लिखा है और उनके तुलसीदास जी के बारे में क्या पढ़ना है, आप लोगों को बताया जाएगा और समझाया जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। और मैं सीधे मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि जो आज मैं पढ़ाने जो बहुत सुंदर आप लोगों को कहानी बताऊंगा, तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी कौन थे, कि विद्वान पुरुष थे, और उनको कब वियोग हुआ, कैसे क्या हुआ, मैं टोटल उनके बारे में, जीवन चरित्र के बारे में लेकर, उनके यानी कि वियोग के बारे में लेकर, मैं टोटल आप लोगों को जो सारांश के माध्यम से बताऊंगा और पढ़ाऊंगा, और ताकि आप लोगों को इतने बेहतर से बताऊं कि आप लोग किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। मेरे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जो मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छा लगेगा, और आप लोग ध्यानपूर्वक से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ध्यान से नहीं समझिएगा, अगर कोई भी काम कीजिएगा, अगर कोई भी आप काम करें तो उसे मन से कीजिए, लगन से कीजिए, परिश्रम से कीजिए। जब तक उसे ध्यानपूर्वक से नहीं कीजिएगा, नहीं समझिएगा, तब तक आप काम में आप लोग सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से सोचिएगा, समझिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो इस तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक विद्यार्थियों, मैं सीधे आप लोगों को थोड़ा सा कि तुलसीदास जी के बारे में, थोड़ा सा जीवन चरित्र के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि इंटरमीडिएट में भी एक दो को जीवन में पूछ देता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में बताता हूँ। जीवन चरित्र के बारे में बताने के बाद मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में कविता के माध्यम से बताएंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थी, आइए चलते हैं हम जीवनी पर और जीवनी समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास, हम काव्य खंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? काव्य खंड। देखिए तुलसीदास जी का जन्म 1543 यानी कि 1543 में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। किसका वो जन्म हुआ था? तुलसीदास जी का। यानी तुलसीदास जी का जन्म एक बार हम पुनः फिर से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ था। ठीक है बाबू, और उनका निधन 1623 में हुआ था। तुलसीदास जी का बाबू निधन 1623 में हुआ था। ठीक, जन्म स्थान उनका जन्म कहाँ हुआ था? किसका बाबू? तुलसीदास जी का। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बाबू, देखिए तुलसीदास जी का कौन चीज जन्म स्थान क्या हुआ था? राजापुर बादा। ठीक है ना, कि बादा उत्तर प्रदेश में उनका क्या हुआ था? बादा उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था बाबू? राम बोल। देखा, राम बोल।
कौची राम बोल, उनका मूल नाम क्या था, राम बोल। ठीक है बाबू। माता और पिता का नाम क्या था, किसका, तुलसीदास जी के। जो माता और पिता थे तो उनके माता और पिता का नाम क्या था बाबू, तो तुलसीदास जी के जो माता जी थी, तो तुलसीदास जी के माता का नाम, ठीक ना, हुलई था बाबू, का नाम था यानी हुलसी नाम था। और ठीक है, तुलसी आ जाता है एग्जाम में कि तुलसी जी की माता कौन थी, उनका नाम क्या था। तो मेरे विद्यार्थियों आप लोग जान लीजिए कि तुलसीदास जी थे तो उनके जो माता जी थे तो उनके माता जी का नाम यानी हुलसी था। ठीक, और उनके जो पिताजी थे तो उनके पिता क्या नाम था, यानी कि आत्मा राम। ठीक है बाबू, क्या नाम था, आत्मा राम। आत्मा राम कौची, आत्मा राम दुबे, आत्मा राम दुबे कौची उनके पिताजी का नाम था। और जो उनकी पत्नी थी तो रत्नावली, तुलसीदास जी की जो पत्नी थी तो पत्नी क्या था, रत्नावली। और उनके दीक्षा गुरु कौन थे, किसका दीक्षा गुरु बाबू, तुलसीदास जी का। ठीक, नरहरि, ठीक है ना, नरहरि दास जी क्या थे, उनके दीक्षा गुरु थे। ठीक है बाबू, देखिए तुलसीदास जी का जन्म 1543 में हुआ, निधन 1623 में हुआ, और जन्म स्थान राजापुर बादा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मूल नाम राम बोला। ठीक है बाबू, और माता पिता का नाम, माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है, पत्नी का नाम रत्नावती, और दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास जी। ठीक है बाबू, मैं सीधे आप लोगों को, मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस कविता को समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बहुत शानदार, बहुत जानदार कहानी बताने वाला हूं, और इस कहानी को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, इस तरह समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तुलसी जी के बारे में बता रहा हूँ, कि तुलसी जी के जीवन चरित्र के बारे में मैंने बताया। मैं थोड़ा सा तुलसी जी के वियोग के बारे में बता रहा हूँ, और उनके पत्नी से बिछड़ने का कारण। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा तुलसीदास और जो उनकी पत्नी थी रत्नावली, तुलसीदास और जो उनकी पत्नी थी, देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है रत्नावली, तुलसीदास और रत्नावली जो उनकी पत्नी थी, मैं थोड़ा सा इन दोनों की जो इनकी प्रेम कहानियां है, मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा तुलसी जी के बारे में समझ जाइए, तब आप लोगों को कविता और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी, तो उनके पत्नी का नाम रत्नावली था बाबू। ठीक, जो तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी, तो पत्नी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से वे बहुत प्रेम करते थे, रत्नावली से तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि शायद इसका अंदाजा तक भी नहीं लगाया जा सकता है। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि जो तुलसीदास जी की जो पत्नी थी, जिसका नाम रत्नावली था, रत्नावली ने क्या की कि एक दिन अपने माई के यहाँ चली जाती है। मेरे विद्यार्थियों, जो रत्नावली थी तो एक दिन अपने माई के यहाँ चली जाती है। मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा कहानी आप लोग को सुना रहा हूँ, और आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनिए, और इस लास्ट तक इसे समझिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और इस कहानी से आप लोगों को धैर्य, विश्वास और हर परिस्थिति, दुख सुख में आप लोग किस प्रकार से आप लोगों को रहना चाहिए, हर चीज इसमें आप लोगों की, यानी कि हर चीज जो है आप लोगों को, यानी से हर तरह से आप लोगों को शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, हर पाठ से आप लोगों को सीख मिलेगी, कि आप लोगों को जो मैं पाठ बहुत इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों, कि जो रत्नावली थी, तो एक दिन क्या हुआ कि अपने माई के यहाँ चले जाती है। तो अपने माई के यहाँ चले जाती है, तो जो तुलसीदास जी थे, तो क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने भी क्या की कि उन्होंने क्या किया कि रात्रि के समय, रात्रि था, और रात्रि के समय उन्होंने क्या किया कि अपने पत्नी के वियोग में उन्होंने क्या किया कि आधी रात्रि को अपने घर से उन्होंने निकल गए। जब घर से निकले तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी, बहुत जोर से यानी कि बारिश हो रही थी, और उन्होंने उसमें थोड़ा सा आधी रात को थोड़ा सा भय, डर और निडर भी थे, वो थोड़ा सा भी नहीं डरे,
और मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि वे आधी रात्रि को उन्होंने अपने पत्नी से मिलने के लिए उन्होंने निकल पड़े और उस समय बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मेरे विद्यार्थियों, जब तुलसीदास जी जब अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल उनको जाने में क्या है कि एक नदी पड़ती है। वह नदी भरी हुई थी और उसी नदी में एक लाश बहते हुए जा रहा था। तो तुलसीदास जी ने अपने पत्नी के प्रेम में इतना मतवाला हो गए थे कि ताकि उस समय उस रास्ते में उनको किसी प्रकार से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारे इस रात्रि में जो मैं रात्रि को सफर कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं करते थे, न वे चिंतन नहीं करते थे। क्या हुआ बाबू कि उनके ससुराल जाने में एक नदी पड़ती है और वही जो नदी थी वह भरी हुई थी और उसी नदी में एक लाश बहते हुए जा रहा था। तो तुलसी जी ने इतने प्रेम मतवाले हो गए थे कि उन्होंने क्या किया कि उस लाश को लकड़ी समझकर उसी लाश पर बैठ गए और उन्होंने बैठकर उस नदी को पार किया। विद्यार्थियों, जो तुलसीदास जी थे तो जो नदी में जो लाश बह रही थी उसी लाश पर उन्होंने लकड़ी समझकर उस लाश पर बैठ गए और उस नदी को उन्होंने पार कर गए, क्योंकि उनको इतना तक नहीं बुझाया, इतना तक पता नहीं चला कि ये लाश है या लकड़ी है। वे लाश को लकड़ी समझ लिए और उसी पर बैठ गए और बैठकर उन्होंने नदी को पार कर गए। जब पार कर गए, जब घर पहुंचते हैं तो क्या है कि वे सोचते हैं कि चुप्पे चोरी कोई हमको जाने मत और मैं जो मेरी पत्नी रत्नावली है मैं उसी के कमरे में चले जाऊं। वे जाते हैं तो क्या है, जब वो खिड़की के पास पहुंचते हैं तो मेरे विद्यार्थियों उसी खिड़की पर एक सर्प था। तो उन्होंने सर्प को डोर समझ लिए, रस्सी समझ लिए और रस्सी समझकर उस सर्प को पकड़ लिए और उन्होंने पकड़कर क्या किया मेरे विद्यार्थियों, उस सर्प के सहारे उस सर्प को रस्सी समझा और उन्होंने सर्प को पकड़ लिया और पकड़कर क्या किया, खिड़की के सहारे सर्प के सहारे उन्होंने क्या कमरे में प्रवेश कर गए। जब जाते हैं तो उनकी जो पत्नी थी रत्नावली तो उनको देखती है, देखकर अचंभा हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि अरे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी रात्रि को वे चले आए और बारिश इतनी जोर से हो रही है। तो रत्नावली पूछती है कि आप इतने रात्रि को आपका आने का कारण क्या हुआ कि आप इतने रात्रि को आए। तो बोले कि देखो तुम्हारा प्रेम मुझे घींचते हुए यानी कि ले आया, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसीलिए आपका प्रेम ने मुझे खींचकर यहाँ पर लाया। जब इतना बात तुलसीदास जी ने अपने पत्नी रत्नावती से विद्यार्थियों कहते हैं तो ही रत्नावती क्या कहते हैं कि जो उनकी पत्नी है वही उनकी पत्नी थी। तो उनको कहती है कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं अगर उतना प्रेम अगर प्रभु श्री रामचंद्र से करिएगा तो आपका जीवन कन्हैया भवसागर से पार हो जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप एक महान पुरुष बन सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, एक तो वे बारिश में भीगते हुए उन्होंने लाश को लकड़ी समझा, सर्प को डोर समझा, वे किसी प्रकार से अपने पत्नी के पास पहुंचे, अपने ससुराल गए और वहां से जो उनकी पत्नी है खुद उनको ताना मार देती है और उन्होंने जब ताना मारती है तो उसी रात को उन्होंने कहा कि वहां से अपने पत्नी को छोड़कर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में वे निकल पड़े। जब उन्हें निकल पड़े तो वैसा उनके ऊपर स्थिति आ गया। कहा जाता है मेरे मित्रों कि जब खराब होता है तब मनुष्य का परछाई प्रतिबिंब उसका साथ छोड़ देता है, उसका साथ कोई नहीं देता है कि जिसका तकदीर खराब हो जाता है। वही मेरे विद्यार्थियों तुलसीदास जी का सब कुछ साथ छोड़ दिया, उसकी पत्नी तक साथ छोड़ दी और उसके बाद में जितने सब उनके मित्र साथी थे दोस्त थे सभी ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने इस संसार में अकेले पड़ गए। उन्होंने बहुत सारे कष्टों को सहा और जब सब उनका साथ छोड़ दिया तब उन्होंने अपने अंदर असंतोष प्रकट की
कि शायद लगता है कि अब प्रभु श्री रामचंद्र के अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तब उन्होंने साधु संतों के साथ रहने लगे और रहने के बाद उन्होंने अब सोचा कि मैं अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में लग जाऊं। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कोई तुलसीदास जी का कोई साथ नहीं दिया। उनकी पत्नी उनको ताना मारी और पत्नी से बिछड़ गए और उन्होंने पूरे जिंदगी प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में उन्होंने बिता दिया। और वही तुलसीदास जी थे। तो वही तुलसीदास जी आप लोग जानते हैं कि आगे चलकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उन्होंने रामचरित एक पवित्र काव्य जिसको हम बोलते हैं रामचरितमानस उन्होंने रचना किया। कौन? तुलसीदास जी ने। उन्होंने इतना बड़ा कवि और महान कवि और उन्होंने विद्वान बन गए। मेरे विद्यार्थियों, यही तुलसीदास जी हैं। मैं आपको कविता बताता हूं, जो कविता का जो पाठ है। ठीक है विद्यार्थियों, कहा जाता है विद्यार्थियों कि तुलसीदास जी एक महान कवि थे। तुलसीदास जी एक महान कवि थे और तुलसीदास जी जब उनके पत्नी से जब बिछड़ापन हो जाता है, जब ये बिछड़ जाते हैं, तो उनके जितने सा मित्र, दोस्त, साथी सब लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। वे अकेले हो जाते हैं और वे अकेले होकर प्रभु श्री राम चंद्र जी के शरण में चले जाते हैं और जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने लगते हैं कि वे जानते हैं कि संसार में प्रभु के अतिरिक्त हमारा संसार में कोई नहीं है। सब उनका साथ छोड़ दिया था, वे अकेले हो गए थे। उनके मित्र भी साथ छोड़ दिए थे। मेरे विद्यार्थियों, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो वही बोले कि शायद इस संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता है तो उसका साथ ऊपर ईश्वर देता है, भगवान देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने क्या किया कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का उन्होंने भक्ति करने लगे और भक्ति कर कर उन्होंने सोचे कि सिर्फ एक ही सहारा है कि जो मेरा साथ दे सकते हैं और मेरे दीन हीन दुख कष्ट पीड़ा सुख को जो दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो वो हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके अतिरिक्त हमारा दुख पीड़ा को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वे पुरुषोत्तम राम हैं। वे सबका बेसहारों का साथ देते हैं और वे दूसरों का दुख खुद अपने अपने पर दुख ले लेते हैं और अपने भक्त को वे सुखी रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा संसार में कोई साथ नहीं देने वाला है। वही एक ऐसे ईश्वर हैं कि जो मेरा साथ दे सकते हैं और मेरे नैया को भवसागर से पार कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जब कोई उनका साथ नहीं दिया तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में चल जाते हैं और जाकर उनसे विनती करते हैं और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्ति मन तन धन से करते हैं। पूरा अपनी जिंदगी उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और समर्पित करने के बाद उन्होंने सीता मैया से सहारा मांगते हैं। सीता मैया से सहारा मांगते हैं और सहारा मांगते हुए वो बोलते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, आप मेरी माँ हैं और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ। कृपया आपको छोड़कर मेरा मदद इस संसार में कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि हे मैया, हे माता, मेरी आप सहायता करें। आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपसे सहायता मांगता हूँ। मैं आपके शरण में आया हूँ और आप हमको अपने शरण में लीजिए। और मेरा आपसे एक विनती है कि आप मेरे विनती को स्वीकार कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। आपके अतिरिक्त मेरा सहायता इस संसार में करने वाला कोई नहीं है। वे सीता जी से कहते हैं और सीता जी से वे बोलते हैं कि हे मैया, आप प्रभु श्री रामचंद्र, वे राम जी से नहीं कहते हैं, राम जी के परम भक्त थे, राम जी से नहीं कहते हैं। अपना संदेशा वे सीता मैया जी को लगाते हैं और सीता मैया जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहवाते हैं कि जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि हे मैया, आपके अतिरिक्त मेरा सहायता करने वाला इस संसार में कोई नहीं है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी विनती को, प्रार्थना को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उनसे जाकर यह कहिएगा कि प्रभु, जो आप
कि आपका एक संसार में भक्त है, आपका इस संसार में एक भक्त है कि जो इस संसार में जो अपना अगर जीव को पालन करता है तो उसकी जो दीन दशा अवस्था सब कुछ छिन्न भिन्न है और वह आपकी मदद चाहता है और आपका वह गुणगान करता है। वह कहता है कि बोलते हैं तुलसीदास जी की, हे मैया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ जाइएगा तो उनसे बोलिएगा कि संसार में एक तुलसी नाम का जो आपका भक्त है वह आपको जब भी यानी कि आपको वह भूखे प्यासे आपको याद करता है। और संसार में अगर एक जीव को पार्जन के लिए एक लक्ष्य है, साधन है, तो वह राम श्री रामचंद्र जी का वह नाम लेता है और नाम लेकर अपने जिंदगी को गुजारता है। संसार में उस दुखिया का बेसहारा का कोई साथ देने वाला नहीं है, वह अकेला है और वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का स्मरण करते करते वह अपने जिंदगी को जीता है। हे मैया आप प्रभु श्री रामचंद्र के यहाँ मेरा खबर पहुंचा दीजिए। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ मेरे संदेश को पहुंचा दीजिए। और वे पुरुषोत्तम राम हैं, वे दयालु हैं, सबका कष्ट हरते हैं और हमें विश्वास है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे कष्ट को हर लेंगे और मुझे दुख सुख पीड़ा कष्ट पाप पुण्य इत्यादि सबसे मुक्त कर देंगे और मैं मुक्ति पा जाऊंगा और मेरे कष्टों को वे हर लेंगे, क्योंकि वे संसार का कष्ट हरने वाले हैं, संसार दायक हैं और मेरा भी वे कष्ट हर लेंगे। हे मैया मेरा विनती प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ आप पहुंचा दीजिए, ताकि जब उनको यह पता चलेगा कि मेरे तुलसी नाम का मेरा भक्त है वह संसार में कितना दुख दायित्व से अपने जिंदगी को गुजार रहा है, बिता रहा है, उसका संसार में कोई साथ देना नहीं है और वह अपने जिंदगी को दुखमय में बिताते हुए बेसहारा बनते हुए जब उसका बोलते ना कि हे मैया जब उसका कोई साथ देने वाला नहीं था तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में चला गया और चरणों में जाकर उन्होंने उनसे सहायता मांगी और वे बोले कि प्रभु श्री रामचंद्र से कह देना कि वही मेरे दुख दिन को लौटा सकते हैं और तो उनके अतिरिक्त मेरे दुख दायित्व को बाबू कोई लौटाने वाला नहीं है। वे जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम है, सभी का दुख कष्ट हर लेते हैं, मेरा भी वे दुख कष्ट हर लेंगे। और आप मेरा विनती प्रभु श्री रामचंद्र जी से जाकर कह दीजिएगा। और वे बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि वे मेरे कष्टों को हर लेंगे और मुझे मुक्ति ला देंगे। उन्हें रामचंद्र जी का भक्ति इतने मन और तन से करने लगे, इतने मन और तन से करने लगे बाबू, इतने मन और तन से करने लगे कि ताकि वही तुलसीदास जी आगे चल कर के विद्वान कवि बने, महान कवि बने। और वही तुलसीदास जी ने एक पवित्र पावन काव्य की रचना की, जिस रचना का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस उन्होंने रामचंद्र जी के जीवनी, रामचंद्र जी की लीलाओं का उन्हें वर्णन किया और लिखा। जो तुलसीदास जी थे जो अपने पत्नी, उनकी जो पत्नी थी खुद उनको ताना मारी थी और उन्होंने वहीं से जो ताना मारी और उसी समय उन्होंने उसका त्याग कर दिया और घर परिवार त्याग कर उन्होंने सन्यासी बन गए और सन्यासी बनकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में निकल गए। और मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि संसार में उनका मित्र कोई साथ नहीं दिया। उन्हें सोच रहे थे कि हमको बहुत कष्ट देने वाला दिया है, मैं इस कष्ट का निवारण किस प्रकार से कर सकता हूं। और बोले कि कष्ट का निवारण अगर हो सकता है तो सिर्फ एक ही संविधान है, एक ही सिर्फ लक्ष्य है जो कष्टों का निवारण हो सकता है, वो ये प्रभु श्री रामचंद्र के भक्ति। क्योंकि संसार में जो मन तन से भक्ति करता है भगवान का तो उसका कष्ट स्वयं खत्म हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से कहा जाता है कि संसार में किसी से इतना प्रेम मोहब्बत न करो कि ताकि उसके लिए वियोग पड़ जाए, क्योंकि वे पत्नी से तो बिछड़ गए, बाकी वे बिछड़ने के बाद खुद वे सन्यासी बन गए, संत बन गए और वही संत बनकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र का भक्ति की। और एक दिन यही तुलसीदास जी ने ज्ञानी बन गए
और उन्होंने ज्ञानी बनकर, विद्वान बनकर इतना बड़ा महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है रामचरितमानस। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में मैंने बता दिया, और जहां पर इसका क्वेश्चन भावार्थ अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को पुनः बताने की कोशिश करूंगा। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन जहां भी मैं एक एक पाठ कर मैं आप लोगों को टोटल आज मेरे काव्य में बताया तुलसीदास जी के बारे में। फिर मैं कल आप लोगों को सूरदास जी के बारे में बताऊंगा। संसार में बाबू कहा जाता है कि संसार में कोई किसी पर बोली बोले, कोई किसी का साथ छोड़ दे, उसका साथ ना दे, और जब मनुष्य की परिस्थिति स्थिति जब खराब हो जाती है तो संसार में उसे कोई चिन्हने वाला नहीं है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है, उसका सब साथ छोड़ देता है। इसीलिए जो संसार है वो मतलबी होती है बाबू। संसार में खाली जितने सब एक स्वार्थ के पुजारी होते हैं, इसीलिए स्वार्थ साथ कभी नहीं रहना चाहिए। और अगर विश्वास करना है तो भगवान पर विश्वास करो, अगर चलना है संसार में तो उनका नाम लेकर जियो और संसार में चलते रहो, अपने काम को करते रहो और आगे बढ़ते रहो। कहा जाता है कि संसार में जो जिसका साथ नहीं देता है उसका ईश्वर साथ देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को इस पाठ में बता दिया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।